अल्लाह ताला हमें नबी ठन की सीरत से सबक लेने और उनकी सुन्नत पर चलने की तौफीक अता करे। अल्लाह के आखिरी पैगंबर और पूरे जहान के लिए रहमत बने हजरत मोहम्मद उनकी जिंदगी सबसे बेहतरीन और रोशन मिसाल है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सूरह अल-अंबिया 21:107। आप इसकी सीरत इंसानियत के लिए रहनुमा है, चाहे वह इबादत हो, तिजारत हो, सियासत हो या इंसानों के साथ ताल्लुकात। हजरत मोहम्मद अज का जन्म 577 ईस्वी में मक्का में हुआ। यह साल आमुल फील, हाथियों का साल, के नाम से मशहूर है, जब यमन का हाकिम अब्राहा मक्का की तरफ काबा को गिराने आया, मगर अल्लाह ने उसकी फौज को हलाक कर दिया। आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह आपकी पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर गए थे। बचपन में ही आपकी वालिदा आमिना का भी इंतकाल हो गया और आप यतीम हो गए। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब और फिर चाचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। नौजवानी में आप अपनी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से मशहूर हुए। लोग आपको अस-सादिक, सच्चे और अल-अमीन, अमानतदार कहते थे। आपने तिजारत का काम किया और हर सौदे में सच्चाई और ईमानदारी दिखाई। इसी दौरान आपकी मुलाकात हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा से हुई। उन्होंने आपकी सच्चाई और पाकीज़गी देखकर निकाह की पेशकश की और आप दोनों का निकाह हुआ। 40 साल की उम्र में जब आप शीईज़ गारे हिरा में तन्हाई में इबादत कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। पहली वही नाजिल हुई, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। सूरह अल-अलक 23:8। यहीं से आपकी पैगंबरी का सफर शुरू हुआ। आपने सबसे पहले अपने घर वालों और करीबी लोगों को दावत दी। आपकी बीवी खदीजा, अली, जैद और अब्बू बकर सबसे पहले ईमान लाने वालों में थे। आपने मक्का के लोगों को तौहीद, एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, मगर कुरैश के बड़े बड़े सरदारों ने इसका विरोध किया। उन्होंने आपको तंग किया, गालियां दी, ताना मारा और आपके सहाबा को सख्त अजियतें दी। इसके बावजूद आपने हमेशा सब्र किया और नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया। 13 साल मक्का में रहकर जब मुसलमानों पर जुल्म बढ़ गया, तो अल्लाह के हुक्म से आपने मदीना की हिजरत की। मदीना के लोगों ने आपको खुशी खुशी कबूल किया। वहां इस्लामी समाज की नींव रखी गई। मदीना पहुंचकर आपने मस्जिद नबवी बनाई, जहां नमाज और तालीम दोनों का सिलसिला चला। आपने यहूदियों, ईसाइयों और दूसरे कबीलों के साथ मदीना का चार्टर बनाया, जिसमें इंसाफ और अमन का निजाम था। आपने समाज में बराबरी का पैगाम दिया। अरब में ऊंच नीच, काले गोरे, अमीर गरीब का फर्क मिटाकर इंसानियत को एक किया। मक्का के कुरैश मुसलमानों को चैन से नहीं रहने दे रहे थे। उन्होंने बार बार जंग की। गजवा-ए बद्र 646 ईस्वी 313 मुसलमानों ने खजार कुरैश को हराया। उहुद की जंग 625 ईस्वी मुसलमानों को नुकसान हुआ, मगर सब्र का सबक मिला। खंदक की जंग 627 ईस्वी मुसलमानों ने खंदक खोदकर दुश्मनों को रोका। इन जंगों में भी आपने हमेशा इंसानियत और इंसाफ का हुक्म दिया। फरमाया, औरतों, बच्चों और बूढ़ों को तकलीफ न दो। 8 हिजरी में मुसलमानों ने मक्का फतेह किया। उस वक्त मक्का वालों ने सोचा कि आप उनसे बदला लेंगे, मगर आपने सबको माफ कर दिया और फरमाया, आज तुम सब पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ, तुम सब आजाद हो। इतनी बड़ी मिसाल दुनिया के इतिहास में नहीं मिलती। हजरत मोहम्मद अज की जिंदगी बेहतरीन अखलाक से भरी हुई थी। आप सादगी से जिंदगी गुजारते थे। अमीर गरीब सबके साथ बैठते थे, दूसरों की मदद करते, गरीबों का सहारा बनते, गुलामों के साथ इंसाफ और मोहब्बत से पेश आते। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और बेशक तुम बड़े ऊंचे अखलाक पर हो। सूरह अल-कलम 8:68-4। आपने अपनी जिंदगी का आखिरी हज 10 हिजरी अदा किया। वहां आपने इंसानियत के नाम अमन और बराबरी का पैगाम दिया। फरमाया, सब इंसान बराबर हैं। किसी अरब को अजरमी, गैर अरब पर और गैर अरब को अरब पर कोई बड़ाई नहीं। औरतों के हुकूक का ख्याल रखो। ब्याज, सूद हमेशा के लिए हराम है। यह खुतबा इंसानियत का पहला मानवाधिकार चार्टर कहलाता है। 11 हिजरी में आप बीमार पड़े। आपने अपने आखिरी दिनों में उम्मत को नमाज और अच्छे अखलाक की ताकीद की। 12 रबीउल अव्वल को आप ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। आपकी वफात पर सहाबा की आंखों से आंसू थमते नहीं थे, मगर आपके छोड़े हुए पैगाम ने दुनिया को रोशन कर दिया। हजरत मोहम्मद अज की जिंदगी ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। अरब के जंगली कबीलों को एक उम्मत बनाया, इंसानियत को बराबरी, इंसाफ और मोहब्बत का सबक दिया। आज भी पूरी दुनिया में करोड़ों लोग आपकी सीरत को पढ़कर अपनी जिंदगी सुधारते हैं।
हमारे नबियों की जिंदगी रोशनी का चिराग है। अगर हम उनके अखलाक, इंसाफ और मोहब्बत को अपनाएं तो हमारी जिंदगी और हमारा समाज दोनों बेहतर बन सकते हैं। अल्लाह ताला हमें नबी की सीरत से सबक लेने और उनकी सुन्नत पर चलने की तौफीक अता करे।